सभी मनुष्य मेरी प्रजा है। यही है भगवान जगन्नाथ का वो दिव्य संदेश जो हर साल रथ यात्रा के माध्यम से पूरी दुनिया को समानता, सेवा और मानवता का पाठ पढ़ाता है। आज इसी आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जहां भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। पूरा शहर जय जगन्नाथ के जय घोष, शंखनाद और भजन कीर्तन से गूंज उठा। प्राचीन श्री जगदीश मंदिर से सुबह वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ भगवान की रथ यात्रा शुरू हुई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की सुसज्जित प्रतिमाओं फूलों से सजे दिव्य रथ पर विराजमान किया गया। जैसे ही रथ मंदिर से बाहर निकला, श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा करके भगवान का स्वागत किया। शहर की सड़कों पर हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े और पूरा वातावरण मानो भक्तिमय हो गया। हर साल इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं और इस साल रथ यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण था भगवान का भव्य रथ, जिसे 51 किलो सुगंधित और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। जहां से रथ गुजरा, वहां श्रद्धालुओं ने हाथ जोड़कर भगवान का स्वागत किया। कई लोगों ने रथ खींच करके पुण्य का लाभ भी लिया और कई भक्तों ने रथ के आगे झाड़ू लगाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। धार्मिक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने और उसके आगे झाड़ू लगाना सेवा, विनम्रता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जो रस्म लोग निभाते आए। नगर भ्रमण के बाद देखिए रथ यात्रा दोबारा मंदिर परिसर पहुंची, जहां भगवान की महाआरती की गई और इसी के बाद भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का 56 भोग अर्पित किया गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ महाआरती में भी भाग लिया और प्रसाद ग्रहण करके भगवान का आशीर्वाद लिया। एक उत्सव देखने को मिला और इस बार भगवान जगन्नाथ का विशेष श्रृंगार भी आकर्षण का केंद्र रहा है लोगों के बीच में। करीब 1,51,000 रुपए की लागत से तैयार स्वर्ण और हीरे जड़ित मुकुट भगवान को जो भक्त हैं उन्होंने अर्पित किया। इस मुकुट से सजे भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। बड़ी शोभा बढ़ा रही थी भगवान की ये मुकुट। रथ यात्रा के दौरान शहर के कई सामाजिक संगठनों ने श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और प्रसाद की व्यवस्था की। जगह जगह भगवान के स्वागत में पुष्प वर्षा हुए और आपने देखा किस तरीके से भक्ति उल्लास की तस्वीरें देखने को लगातार साफ मिल रही थी। लेकिन इन सब के बीच में क्या आप ये जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा से जुड़ी एक ऐसी परंपरा जिसे अधर पना के नाम से जाना जाता है। अधर यानी होठ और पना यानी दूध। पनीर, गुड़, केला, चीनी, सुगंधित मसालों से तैयार किया गया ये विशेष मीठा पेय है। ये पेय 3 बड़े मिट्टी के घड़ों में भरकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ पर भगवान के अधरों की ऊंचाई तक रखा जाता है। पूजा अर्चना के बाद इन घड़ों को जानबूझकर रथ पर ही तोड़ दिया जाता है, जिससे पूरा पेय रथ और जमीन पर फैल जाता है। हैरानी की बात यहाँ ये है, ये जगन्नाथ परंपरा का इकलौता ऐसा महाप्रसाद माना जाता है जिसे ना तो भक्त ग्रहण करते हैं और ना ही मंदिर के पुजारी। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये प्रसाद उन अदृश्य आत्माओं और पितरों, साथ ही उन शक्तियों के लिए अर्पित किया जाता है जो रथ यात्रा के दौरान भगवान के दर्शन के लिए आती हैं। और मान्यता ये भी है कि महाप्रभु के स्पर्श से ये प्रसाद उन्हें तृप्त करता है और उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ये बड़ी अनोखी परंपरा है। जगन्नाथ परंपरा ये भी मानती है कि रथ यात्रा में केवल मनुष्य नहीं बल्कि देवता, पार्षद और उनके अदृश्य शक्तियां भी भगवान के साथ चलती हैं और इसीलिए अधरपना का ये प्रसाद भूमि पर अर्पित किया जाता है ताकि वो सभी दिव्य शक्तियां भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और यही कारण है कि इस प्रसाद को कोई मनुष्य ग्रहण नहीं करता। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समानता, सेवा, करुणा और समरसता का जीवंत संदेश है। जब भगवान स्वयं मंदिर से निकलकर अपनी प्रजा के बीच आते हैं तब वो ये बताते हैं कि उनके लिए ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंचा है और ना कोई नीचा, सब एक समान है। सभी मनुष्य उनकी प्रजा है। यही संदेश इस भव्य रथ यात्रा की सबसे बड़ी पहचान है और ये शोभा देखने को मिल रही है सड़कों पर। हर साल करोड़ों लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और ये जन सैलाब हमें सड़कों पर देखने को मिलता है। तो आज ओटीपी में 3 मुद्दों पर हमने बात की। शुरुआत हमने पश्चिम बंगाल की राजनीति से की है, उसके बाद हम सीजेपी की भी बात, कांग्रेस जनता पार्टी की बात करते हुए नजर आए कि क्या कुछ चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी किस तरीके से प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रही है, 20 जुलाई को उनका क्या कार्यक्रम है तय, और सोनम वांगचुक की तबीयत कैसी है, हालत कैसी है, और इसके अलावा जय जगन्नाथ कैसे इस वक्त हर कोई बोल रहा है और क्या तस्वीरें यहाँ से देखने को सामने मिल रही है रथ यात्रा की, और इसके पीछे की रहस्य क्या है, वो प्रसाद जो मनुष्य ग्रहण नहीं करते हैं। आप किन खबरों पर बातचीत करना चाहेंगे हमसे और कौन सी खबरें जिस पर आप डिटेल्स चाहते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय बताइए, या इन खबरों पे भी आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए।